अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंड किए हैं, ठीक है। अगर किसी को चाहिए होंगे, ठीक है, वो पढ़ लेना बस, वही इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो जेके वो पे एंट्रेंस होने वाला है, ठीक है। नीट का एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका है। अब 26 मई आपका एंट्रेंस होने वाला है, ठीक। तो वो पहले इन्होंने टेंटेटिव डेट बताया था 12 मई को, बट इन्होंने अब एक्सटेंड किया उसको, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ फॉर्म्स उन्होंने अप्रूव ही नहीं किए थे, इसलिए उन्होंने एक्सटेंड किया डेट अप टू 26 मई, ठीक है। तो अब आपका जो एग्जाम है वो 26 मई हो जाएगा, ठीक है। अभी तकरीबन आपके एग्जाम को तकरीबन 18-19 डेज है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चुने, ठीक है, ताकि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अभी तक भी नहीं कुछ नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए ये भी है। और अगर किसी को रिवाइज भी करना होगा 15 डेज में, ठीक है, तो उसके लिए भी इतना काफ़ी है, ठीक है। जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ताकि आपको मतलब तकरीबन मैक्सिमम 90 प्लस मिनिमम 90 प्लस पॉइंट्स आए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, लास्ट के कुछ डेज पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये प्लान बेस्ट है, ठीक है। अगर वो ये करेंगे तो इंशाल्लाह 90 प्लस पॉइंट्स जरूर इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट करके, ठीक है। पहले अगर हम बात करेंगे देखो, अगर हम पहले बात करेंगे, इस साल कट ऑफ थोड़ा सा हाई होगा इस कंप्यूटर प्रीवियस ईयर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू रिजर्वेशन कैटेगरी, ठीक है। तो उसके हिसाब से इस साल का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है, याद रख लेना। ओपन मेरिट के लिए, ठीक है, ज़्यादा ओपन मेरिट के लिए उस थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो अगर कश्मीर में फॉर एग्जांपल पिछले साल जो गवर्नमेंट कॉलेज लोएस्ट कट ऑफ हो गया इन कश्मीर फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, तकरीबन हो गया 86 प्लस, तो इस साल तकरीबन हो जाएगा 90 प्लस, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेहनत कर लेना अच्छे से, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना जो मैं बताऊँगा, ठीक है। 15 डेज आपको ये प्लान पूरा करना है, ठीक है। देखो पहले मैं अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँगा, ठीक है, मैं बायोलॉजी की बात करूँगा पहले। बायोलॉजी में आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। उसमें आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स होता है वहाँ पे, और नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। खाली स्कॉस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जेके बोपी है ना, नीट में भी होती है और बोपी में भी होती है, बट स्कॉस्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो 60 मार्क्स आपको बायो में आएंगे, 60 मार्क्स केमिस्ट्री में और 60 मार्क्स फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करता है स्टूडेंट, वो बायो भी पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ता है और केमिस्ट्री भी। अगर किसी को नहीं लानी होगी वो तो जरूर पढ़ेगा, ठीक है। बट अगर अभी तक किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होगा या वैसी प्रिपरेशन नहीं है तो उसके लिए बेस्ट ये है। देखो बायोलॉजी में 60 मार्क्स आते हैं और इसमें इतना ईजी आता है पेपर, ठीक है, बहुत ईजी, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, जिस तरह नीट में आते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन, और नीट में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं उससे बहुत ईजी। देखो नीट वाला क्या करता है, एनटीए वाले क्या करते हैं, वो जो बायोलॉजी का पेपर निकालते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर मैच और स्टेटमेंट वाइज रखते हैं ताकि जो स्टूडेंट है उसको टाइम लग जाए उनको करने में। बट यहाँ पे अगर हम बोपी की बात करेंगे, यहाँ पे आपको सीधा वन वर्ड आंसर देना होता है, ठीक है। आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर पेपर भी, वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टेटमेंट या असर्शन रीजन या ये ना स्टेटमेंट वाइज, ठीक है, या मैच द फॉलोइंग, ठीक है, वो ज़्यादातर इसमें नहीं आता। इसमें खाली अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसके वन वर्ड आंसर देना है आपको, तो उस मतलब उससे आसाइश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्या करना है आपको जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है 12th और 11th की, वो ही पढ़नी है, ठीक है। उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और बायोलॉजी आपको एक चैप्टर भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। हर कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसमें भी कोई चैप्टर छोड़ दोगे तो फायदा नहीं है कोई। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप उसमें कोई चैप्टर नहीं छोड़ोगे। और जो एनटीए ने मतलब नीट के लिए जो सिलेबस जो कट किया था, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। जो उन्होंने कट किया था सिलेबस अपने सिलेबस में एनटीए ने, ये मत समझना कि हमारे लिए भी वही सिलेबस है, आपके लिए वही सिलेबस है जो पहले ही था, ठीक है। वही सेम सिलेबस है जो एनटीए ने कट किया था सिलेबस, वो भी पढ़ना है आपको, ठीक है, याद रख लेना। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेशन की बात करें, वो पढ़ना है आपको, और फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स या टॉपिक्स उन्होंने कट किए थे वो बट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बायोलॉजी उसमें आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है, याद रख लेना। जैसे केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट उन्होंने कट किया था तो आपको पढ़ना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूंगा, मैंने आपको बोला उसमें कोई चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अगर फॉर एग्जांपल 60 उसमें आते हैं ना, 60 क्वेश्चन उसमें आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको 50 ही आएंगे आउट ऑफ 60, ठीक है, तो वो बेहतर है, वो बेस्ट है, ठीक है। फिर अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर आप कोई टॉपिक छोड़ भी दोगे या कोई चैप्टर छोड़ भी दोगे, कोई मसला नहीं है। बट बायोलॉजी में आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है, अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री की, देखो आप क्या करोगे। अगर आपको बायोलॉजी में 50 लाने ना, 50 प्लस, मैं बोलूँगा एक यूट्यूबर है, वो पढ़ाता है यूट्यूब पे, मतलब बेस्ट अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। मतलब एक तो वो शॉर्ट टाइम में चैप्टर कवर करता है, या आप उसने वन शॉट दिया है फॉर 11th बायोलॉजी एंड वन शॉट दिया है फॉर 12th बायोलॉजी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। मतलब उसका नाम है केवी एजुकेशन, ठीक है, केवी एजुकेशन। देखो अगर वो कोई पॉइंट छोड़ता भी है ना, बट मतलब अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। उस मतलब मुझे लगता है कि सारा नीट का पेपर उसी से आया था जो उन्होंने पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर आप वो पढ़ोगे, आप सर्च कर लेना केवी एजुकेशन यूट्यूब पे, बेस्ट है वो। एक तो शॉर्ट टाइम में आपको समझाता भी अच्छे से, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताएगा, उसी में आपका पेपर आएगा, ठीक है। फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में आपको ये आता है 3, एक आता है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखो पहले आपको इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं उसमें क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। उसके बाद आप ऑर्गेनिक क्या पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने लाइक अगर आप पढ़ोगे ये अल्कोहल फिनॉल इथर, वो पढ़ना है आपको अच्छे से। कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना है आपको अच्छे से। और खासकर जीओसी, उसमें आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तकरीबन 4-5 क्वेश्चन उसमें आपको आएंगे, 6 भी आ सकते हैं, ठीक है। जीओसी में वो इंपॉर्टेंट है, वो मेन चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसको छोड़ना नहीं आप, ठीक है। अगर आप फिजिकल में 2 ही चैप्टर्स करोगे ना, अगर फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन उसमें ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है,
और काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स वो पढ़ोगे। बाकी अगर आप छोड़ोगे ये ना, फिजिकल में कोई मसला नहीं है, बट उसमें ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं और इनऑर्गेनिक में सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, और ऑर्गेनिक में जीओसी, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोकार्बन अगर आप पढ़ोगे वो भी अच्छा है, ठीक है, वो भी इजी है, बट वो भी पढ़ लेना आप, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूँगा, फिजिक्स में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे पहला चैप्टर डेट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें बोपी में तकरीबन 4 क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी आया था 4-5 क्वेश्चन, कभी 5 भी आते हैं, हमारी जब मैंने दिया उस वक्त 5-4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ईजी आते हैं, डायमेंशनल फार्मूला पे आते हैं क्वेश्चन, वहाँ पे यूनिट्स पे आते हैं, ठीक है, वो ईजी क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा चैप्टर जो आपके लिए है डेट सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स अच्छे से पढ़ना, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं लॉजिक गेट्स पे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आते हैं, वो याद रख लेना, अच्छे से लॉजिक गेट कर लेना, सेमीकंडक्टर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको मॉडर्न फिजिक्स सारी पढ़नी है, वो ईजी है, ठीक है, मॉडर्न आपको सारी जिसमें आता है ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, ठीक है, वो आपको अच्छे से करना है। देखो बाकी जो बड़े बड़े चैप्टर्स है लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, वो आप छोड़ सकते हैं, लाइक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और क्या आप छोड़ सकते हैं, ये ना फ्लूइड्स आप छोड़ सकते हैं, बट सॉलिड जो है वो मतलब इजी चैप्टर है और छोटा भी, वो आप कर लेना, ठीक है, सॉलिड्स आप कर लेना, ठीक है। और EMI AC वो चैप्टर भी कर लेना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी छोटा चैप्टर है, ठीक है, वो भी कर लेना आप। तकरीबन फिजिक्स में आपको मिनिमम 10 चैप्टर उसी पढ़ने हैं बस, ठीक है। अगर आप 10 में से अगर आप 7 भी पढ़ोगे ना, आपको अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगी, वो 90+ पॉइंट्स आएंगे। अब मैं आपको लास्ट में क्या बताऊंगा इन नटशल। देखो बायोलॉजी आपको पूरी पढ़नी है, फुल बायोलॉजी, फुल बायो, ठीक है, बायोलॉजी आपको फुल पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, मैंने आपको बोला ऑर्गेनिक में क्या करना है, आपको कुछ चैप्टर्स और जीओसी, लाइक जीओसी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद हाइड्रोकार्बन मैंने बोला, और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, वो आपको फुल पढ़नी है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फुल पढ़नी है, क्योंकि वो ईजी तो नहीं है, बट वो तो थ्योरी बेसिक वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, सीधा एनसीईआरटी से पूछते हैं। और इसकी फिजिकल की मैंने बात किया आपसे, मैंने बोला 2 चैप्टर सोल्यूशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, वो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूँगा, मैंने आपको बोला लाइक ये यूनिट्स एंड डायमेंशन, सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स सारी, ठीक है, जिसमें आते हैं ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, ठीक है। और मैंने आपको बोला बाकी जो बड़े बड़े चैप्टर्स है वो लाइक ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, वो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बड़े चैप्टर्स है। अभी आपके लिए मतलब तकरीबन 15, मैंने आपको 15 डेज प्लान बनाया, ठीक है, इसमें आपका सारा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में इन कश्मीर, ठीक है, विद 90+ पॉइंट्स आपको जरूर आएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर कुछ भी पूछना होगा किसी के रिलेटेड भी तो आप बता देना, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आंसर करूँगा, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर लेना, ठीक है, वहाँ पे आप डाउट अपने बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।